हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आज हम आपको नया टॉपिक यहाँ लेते हैं। टॉपिक का नाम होमोफोन्स। योर टॉपिक इज होमोफोन। इन प्रीवियस क्लासेज आई टॉट यू डिफरेंट साउंड्स, मिसिंग लेटर्स, jumbled letters. Okay, but today we will discuss about homophones. What is homophones? चलिए थोड़ा हिंदी में बात करते हैं आपसे। होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका स्पेलिंग और जिनका मीनिंग यानी अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन उनका उच्चारण एक ही होता है। प्यारे बच्चों, आज हम होमोफोन्स का मतलब ये पढ़ेंगे कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण प्रोनंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए हम यहाँ कुछ शब्दों को देखते हैं, कौन कौन से शब्द हैं होमोफोन्स को जो प्रकट करते हैं। ओके, होमोफोन्स का मतलब द वर्ड्स which have different spelling and meaning, but the same pronunciation। प्यारे बच्चों, द वर्ड्स शब्द, वर्ड्स मीन्स क्या होता है, शब्द, विच जो हैव रखते हैं डिफरेंट स्पेलिंग अलग अलग स्पेलिंग एंड मीनिंग, ऐसे शब्द जिनके अलग अलग स्पेलिंग्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, बट लेकिन द सेम प्रोनंसिएशन, उनका उच्चारण एक जैसा ही होता है। चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। कुछ शब्दों को यहाँ आपके लिए लेते हैं। नंबर 1 शब्द है आपका BIRTH और इसी में है BERTH। इसको हम प्रोनंसिएशन करते हैं, तो वो कौन सा प्रोनंसिएशन करते हैं, बात। कौन सा करते हैं, बात। और इसका भी क्या होता है, बात। बर्थ मीन्स क्या होता है, बर्थ मीन्स होता है जन्म, और इस बर्थ मीन्स क्या होता है, सीट। बैठने की सीट होती है, उसको बर्थ बोलते हैं। अब देखिए इसमें, हाँ एक बात और बीच में बता देता हूँ, ये थ के ऊपर रै नहीं लगा हुआ है, ये ए की ध्वनि को थोड़ा सा बता रहा है। अब आप कहते हो सर ऐसा क्यों? प्यारे बच्चों, FOR इसको हम इंग्लिश में फोर नहीं बोलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फो। आप मेरे साथ कुछ शब्दों को दोहराएंगे। मैं यह कुछ शब्द बोल रहा हूं, इनको हम प्रोनाउंस करेंगे, बट वी विल नॉट प्रोनाउंस द लेटर आर। इन शब्दों में हम आर को उच्चारण नहीं करेंगे। चलिए बोलते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, फो, बाद,
वाद, हार्ट, शॉर्ट, गर्ल, पार्टी। हम इसको पार्टी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, पार्टी भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? पार्टी। क्या बोलते हैं? पार्टी। रे नहीं, केवल ए की ध्वनि को, जीभ को तोड़ करके इनको बोला जाता है पार्टी। पार्टी, गर्ल, ओके, फो, शर्ट, हार्ट, बर्ड, इस प्रकार से इनको बोलते हैं। मतलब कहने का, यदि आर से पहले कोई स्वर होता है तो हम आर को रे नहीं बोलते हैं। यदि आर से पहले कोई व्यंजन होता, इफ यू हैव एनी वाउल साउंड बिफोर द लेटर आर, then you will not pronounce the letter R, but if you have any consonant before the letter R, then you will pronounce the letter R as re। कहने का मतलब, R से पहले कोई स्वर होता है तो हम इसको प्रोनाउंस इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन R से पहले यदि कोई व्यंजन है तो हम इस R को रे के रूप में बोलते हैं। तो नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट, देखिए, बर्थ, बर्थ, इसको भी क्या बोलते हैं? बर्थ। इसको भी क्या बोलते हैं? बर्थ। स्पेलिंग इसकी क्या है? अलग है। इसकी और इसकी स्पेलिंग क्या है? अलग हैं, डिफरेंट हैं। और इसकी मीनिंग, इसकी क्या है? अलग है। इसकी क्या है? अलग है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण कैसा है? एक जैसा है। ओके, चलिए नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सेकंड इज शीन, SCENE और SEEN। शीन, इसको हम क्या बोलते हैं? शीन। और इसको भी हम क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? शीन बोलते हैं। लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग अलग है। शीन माने होता है दृश्य और शीन माने होता है देखा हुआ। क्या होता है? देखा हुआ। अब देखिए, इसका स्पेलिंग अलग अलग है, इसका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन, उच्चारण एक जैसा है। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। क्या कहेंगे? होमोफोन्स। इन शब्दों को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। यहां BEET और BEAT। आप नोटबुक ले आइए, एक नोटबुक ले आइए, BEET, और उसमें आप इनका नोट करते जाइए। और BEET, BEAT, बीट। BEET, बीट, इसकी स्पेलिंग अलग है बच्चों, इसकी स्पेलिंग अलग है। दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट स्पेलिंग, दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग। बीट माने चुकंदर और बीट माने पीटना, पीटना। देखिए अलग स्पेलिंग है, तो आपको ये ध्यान देना है। समझ में आ गया? स्पेलिंग अलग और आपका मीनिंग अलग। स्पेलिंग ये है, ये मीनिंग है। ये मीनिंग है अर्थ, और ये क्या है? स्पेलिंग है। और ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। चलते हैं नंबर 4 के बारे में हम यहाँ बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। नंबर 4 है आपका DEER, पढ़ा होगा आपने, और DEAR, डियर, डियर, डियर। रे नहीं बोलेंगे इसको, रे नहीं बोलेंगे। DEER, डियर। और ये भी क्या बोलता है? डियर। अब यूं तो आप चाहो तो बोल सकते हैं डियर, डियर, बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज डियर, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डियर।
हेलो माय डियर, इस तरीके से बोलता है। प्यारे बच्चों, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अभी से अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज करते जाइए, अभी से आप समझते जाइए कि कौन कौन सी चीज़ों को स्पेलिंग, इंग्लिश वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। हाउ डू वी प्रोनाउंस द इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली, वी हैव टू नो इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, वी हैव टू नो इन द अर्ली स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल। अपने विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में ही आप इन प्रोनाउंसिएशन को सीख लीजिए। हम गलत प्रोनाउंस करेंगे तो आगे चल करके इंग्लिश हमें प्रॉब्लम देने लग जाएगी। ओके, डियर एंड डियर, तो आप क्या बोलोगे इसको? डी डबल या डियर मीन्स क्या होता है? हिरण, ये पीटना है, मिट गया शायद। और ये डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। अब आप देखिए इसमें कि डियर और डियर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, स्पेलिंग में भी और मीनिंग में भी। फर्क है या नहीं है? है या नहीं है? पांचवा लेते हैं, बी वाई और बी वाई ई, बाय, बाय। इस तरीके से इनको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? बाय। क्या लिखा हुआ है? बी वाई और बी वाई ई। फर्क है या नहीं है? फर्क है, स्पेलिंग में है, लेकिन उच्चारण में कोई फर्क इनमें नहीं है। तो बाय मीन्स क्या होता है? के द्वारा। क्या होता है? बाय मीन्स के द्वारा, और बाय मीन्स होता है अलविदा। क्या होता है बाय मीन्स? अलविदा। ये आपके कुछ होमोफोन्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ बात किया है या नहीं है? आपको समझ में आए होंगे प्रिय विद्यार्थियों। आप इनको नोटबुक जरूर ले आइए, अवश्य ले आइए। आने वाली क्लासेज में जो ही आप जाओगे बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाली कक्षाओं में आप पहले से ही अपने आप को मजबूत कर चुके होंगे। इन स्पेलिंग्स को आप विशेष ध्यान दीजिए। मैं होमोफोन्स की कम से कम 2 क्लास आपको लूँगा। आज की एक क्लास है और नेक्स्ट क्लास में भी आपको बहुत सारे होमोफोन्स लिखवाऊंगा। अब देखिए, होमोफोन्स से आप स्पेलिंग सुधर रही हैं, एक के बजाय आप एक साथ कितनी स्पेलिंग सीख रहे हो? 2 स्पेलिंग सीख रहे हो, 2 मीनिंग आप यहाँ सीख रहे हो, बट यू आर लर्निंग ओनली द वन प्रोनाउंसिएशन दैट इज कॉल्ड होमोफोन। Homophone means the word which have different spelling and different meaning, but which have the same sound, means same pronunciation. By आगे चलते हैं। weak, weak ये पढ़ा होगा आपने, WEE के weak और WEA के weak, ये भी वीक है, ये भी वीक है। तो बताइए WEE के वीक मान क्या होता है बच्चों? वीक मान होता है सप्ताह। वीक माने सप्ताह। और WEA के वीक मान क्या होता है? कमजोर। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, with these words I finish my class. I think you are getting very well. You have to copy all the meanings from the blackboard. You have to know the definition of homophones. What is homophones? Okay dears, I hope you are very well at your home. I wish you a bright future. Be happy, be healthy, and with these words I finish my class. Okay dears, thank you.